नमस्कार। आज फिर एक बार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ और कुछ विचार मेरे मन में आए। मैं अभी टेलीविज़न पर समाचार देख रहा था, टाइम्स नाउ नव भारत में जो सुशांत सिन्हा जी की पाठशाला की क्लास लगती है उसमें ही मैं देख रहा था राहुल गांधी जी की भाषण, जो बिहार में बहुत दिनों के बाद तो पहली बार बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए गए। मेरी ये समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी जी को हो क्या गया है। इस तरह से वो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये ख्वाब के ख्वाब ही रह जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ ये पता है ही नहीं इस चीज़ का कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। उनको शब्दों के चयन के बारे में कोई पता ही नहीं है कि मैंने किस प्रकार किस शब्द का प्रयोग करना है, किसके लिए करना है और क्यों करना है। राहुल गांधी जी जहाँ भी जाते हैं अपनी मजाक, अपनी हंसी अपने आप ही उड़ा लेते हैं। मोदी जी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी का जितना भी वोट अगर कम होता है तो उसको पूरा करते थे राहुल गांधी जी। ऐसे ऐसे वक्तव्य दे देते हैं कि लोगों को मजबूरन मोदी जी की तरफ मुड़ना पड़ता है। पिछली दफ़े उन्होंने मोदी जी की मम्मी को गाली दी, आज फिर बिहार में उन्होंने चुनाव सभा की और उस चुनाव सभा में मोदी जी ने जितने भी काम किए छठ घाट के लिए, छठी मैया के पूजा के स्थल बनाने के लिए, दिल्ली में जो भी समस्या थी उसको सुलझाया, यमुना की सफाई की, ये सब कार्य मोदी जी ने जनता के लिए किया। तो राहुल जी भूल जाते हैं कि मोदी जी काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में कम से कम जो अच्छी बातें हैं उनका तो सपोर्ट करना चाहिए। हर दफ़े मोदी के ऊपर पर्सनल अटैक करना ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है, उनके राजनीतिक कैरियर के लिए भी अच्छी नहीं है और उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। वो यही भूल जाते जब उनको यही पता नहीं है कि मैंने टी शर्ट पहन रखी है या कुर्ता पहन रखा है। हर बार उनको आदत है अपने कुर्ते के बाजू ऊपर करने की। आज देखिए बिहार में जो चुनाव अगर प्रचार कर रहे थे उसमें भी टी शर्ट के बाजू को बोलते बोलते ऊपर कर रहे हैं। तो टी शर्ट का जो बाजू है, टी शर्ट में बाजू कहाँ होते हैं यार, इतने लंबे बाजू कहाँ जो कुर्ते के बाजू के जैसे तुम ऊपर कर रहे हो। उनको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, किस लिए बोल रहे हैं। उनको बस बोलते जाना है मोदी के विरोध में। मोदी से इतनी खुंदक है, उनको इतनी नफरत है कि अगर मोदी उनके सामने आए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि मोदी वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं लोगों के कहने से, तो वैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के सामने अगर मोदी ऐसे आ जाएं तो मोदी का वो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी पार्लियामेंट में तो आपने देखा ही होगा, गले पड़ गए थे, आंख मारी है, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो भैया ये राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ में नहीं आ रही कि जा कहाँ रही है। राहुल गांधी जी मज़े ले रहे हैं, उनको कुछ नेता वोता बनना है नहीं, सब लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, उनके लोग ही उनको पीछे की ओर धकेल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं उन्हीं के लोग। कम से कम कांग्रेस के जितने बुद्धिजीवी हैं, अच्छे नेता हैं, उनको आगे आकर के बढ़ के राहुल गांधी को समझाना तो चाहिए किस तरह से आप भाषण दोगे, किस तरह से आप बोलोगे, किस तरह का कमेंट करोगे, किस पे करना है किस पे नहीं करना है। ये अच्छी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी एक देश के प्रधानमंत्री को, जिनकी साख पूरे विश्व में है, उनके प्रति इतनी नफरत और भाव रखते हैं, यहाँ तक ही नहीं विदेश में भी जाके नफरती भाव से उनके बारे में बोलते हैं। ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी को यही हम शिक्षा देंगे कि राहुल गांधी जी सुधर जाइए। अगर आप सुधरेंगे नहीं तो खाली आप ऐसे ड्रामा करते रहेंगे। आप ड्रामा तो मोदी के लिए बोल रहे हैं लेकिन खुद ही ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा में ही फंसते रह जाएंगे।
आपको आगे का रास्ता मिलना बहुत मुश्किल है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ राहुल गांधी का शुभचिंतक हूँ कि राहुल जी, भगवान आपका भला करे। धन्यवाद।